आज हम जानेंगे सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था, जिसे अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, और वे बेदी गोत्र के थे। गुरु नानक देव जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और फारसी में प्राप्त की। वह भक्ति आंदोलन के महानतम संतों में से एक थे। करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले उन्होंने व्यापक यात्रा की। उनके अनुयायियों के लिए वहां नियमित पूजा की स्थापना की गई, जिसमें उनके स्वयं के भजनों का गायन शामिल था। अपने पूर्व पंथ, जाति या लिंग के बावजूद उनके अनुयायी आम रसोई में एक साथ खाना खाते थे। इस प्रकार गुरु नानक देव जी द्वारा बनाया गया पवित्र स्थान धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। इसे अब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु से पहले गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों में से एक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनका नाम लहना था, लेकिन उन्हें गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना जाने लगा, जो दर्शाता था कि वे गुरु नानक का ही। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इनका जन्म फिरोजपुर, पंजाब में 31 मार्च 1504 को हुआ था। इनके पिता का नाम फेरू जी था, जो पेशे से व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रामा जी था। गुरु अंगद देव जी को लहिना जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही गुरमुखी लिपि को जन्म दिया। इनका विवाह खीवी नामक महिला के साथ हुआ। इनकी 4 संतान थी। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी रहे हैं। गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। 61 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु बनाया और तब से लगातार उनकी सेवा की। गुरु अंगद देव जी ने उनकी सेवा व समर्पण को देखकर ही उन्हें अपनी गद्दी सौंपी। गुरु अमरदास जी का निधन 1 सितंबर 1574 को हुआ था। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का विरोध किया था तथा अंतर जातीय विवाह एवं विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। गुरु अमरदास जी ने हिंदू रूप की जगह सिखों के लिए अनंत कारज विवाह समारोह की शुरुआत की। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमश मंजी और पीढ़ी धार्मिक मिशनों की प्रणाली की स्थापना की। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी रहे हैं। गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी के दामाद थे। गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। बाल्यावस्था में उनकी माता का देहांत हो गया था और लगभग 7 वर्ष की आयु में पिता का भी देहांत हो गया। उसके बाद वे अपनी नानी के साथ रहे। गुरु अमरदास जी ने इनकी सहनशीलता, नम्रता व आज्ञाकारिता के भाव को देखकर अपनी छोटी बेटी की शादी इनके साथ कर दी। गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु रहे हैं। उनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था। गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था।
वह चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराकर उसमें हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों में रखवाई गई। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। उन्होंने गोइंदवाल साहिब के पास तरन तारण साहिब शहर की स्थापना की। वह सिख इतिहास में पहले महान शहीद बने जब सम्राट जहांगीर ने उन्हें फांसी का आदेश दिया। इस प्रकार उन्हें शहीदान दे सरताज, शहीदों का ताज के रूप से सम्मानित किया गया। सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी रहे हैं। वह पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम गंगा था। इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान किया। इन्होंने छोटी सी सेना बना ली थी, जिस कारण से इन्हें 12 वर्षों तक मुग़ल कैद में रहना पड़ा। रिहा होने के बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी ने शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी। सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय जी रहे हैं। गुरु हर राय साहिब जी सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी के पुत्र बाबा गुरदित्ता जी के छोटे बेटे थे। गुरु हर राय जी का विवाह किशन कौर के साथ हुआ तथा इनके 2 पुत्र राम राय जी और हरकिशन साहिब जी थे। गुरु हर राय ने औरंगजेब के भाई का दारा शिकोह की विद्रोह में मदद की थी। 1661 में गुरु हर राय जी की मृत्यु हो गई। हालांकि वह शांति प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी सशस्त्र सिख योद्धाओं को नहीं तोड़ा, जिनकी देखभाल पहले गुरु हरगोविंद जी ने की थी। उन्होंने मुग़ल शासक शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र द्वारा शिकोह का आश्रय दिया, जिसे बाद में औरंगजेब ने सताया था। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन साहिब जी रहे हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1656 को करतारपुर साहिब में हुआ तथा ये 7वें गुरु गुरु हर राय जी के पुत्र थे। गुरु हरकिशन साहिब ने 1661 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गुरु गद्दी प्राप्त कर ली थी। कम उम्र के कारण औरंगजेब ने इनका विरोध किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए ये औरंगजेब से मिलने दिल्ली भी गए, तो वहाँ हैजे की महामारी फैली हुई थी। कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए गुरु हरकिशन साहिब जी स्वयं चेचक से पीड़ित। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी रहे। उनका जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। सही अर्थों में गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब के दरबार में पहले लालच और फिर यातना देकर इस्लाम कबूलवाने की कोशिश की गई। इस्लाम कबूलवाने के लिए औरंगजेब द्वारा उनके 2 प्रिय शिष्यों को उनके सामने मार डाला गया। अंत में जब औरंगजेब कामयाब नहीं हुआ तो चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शीश 24 नवंबर 1675 ईस्वी को कटवा दिया गया। इस शहीदी स्थान को शीशगंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा भी है।
उन्होंने आनंदपुर शहर की स्थापना की और मुग़ल शासक औरंगजेब द्वारा हिंदू कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्रताड़ित। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। यह मात्र 9 वर्ष की आयु में ही गुरुगद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया और तलवार हाथ में उठाई। उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की और सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। इनके 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह जी व बाबा फतेह सिंह जी को मुगल गवर्नर वजीर खां के आदेश पर दीवार में चिनवा दिया गया। अंतिम में सिख गुरु मानव रूप में थे और उन्होंने सिखों का गुरुतत्व गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। गुरमुखी लिपि में लिखा गया था और इसमें सिख गुरुओं द्वारा कहे गए वास्तविक शब्द और छंद शामिल हैं। धन्यवाद।